तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है ना, 7 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है, 7.5 महीने हो चुके हैं और अगले महीने की 7 तारीख को यहाँ पर 8 महीने हो जाएंगे। लेकिन अभी तक भी यहाँ पर जो वॉर है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार यहाँ पर जो इजराइल है वो अपने बम बरसाता जा रहा है और वहाँ पर 35,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 1 लाख के करीब यहाँ पर घायल हो गए हैं। कभी किसी का टांग ख़त्म हो गई है, कभी किसी का हाथ ख़त्म हो गया है, तो किसी की आँख चली गई है। यानी कि यहाँ पर जो मामला है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पर चले गया है। और अभी तो यहाँ पर जो इजराइल है वो राफ़ा में हमला करने वाला है। राफ़ा, जहाँ पर लगभग 10 लाख के करीब लोग रहते हैं, वहाँ पर हमला करेगा। तो अगर यहाँ पर अगर वो हमला बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करता है ना, तो यहाँ पर जो चीज़ है वो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। यहाँ पर हज़ारों लोगों की और जाने जाएगी। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो अमेरिका है वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और बोला है कि भाई यहाँ पर तुम अपना प्लान बताओ, उसके हिसाब से हम यहाँ पर तुम्हें इजाज़त देंगे इस पर हमला करने की। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर जो इजराइल है वो किस तरह का हमला जो है वो करता है। लेकिन यहाँ पर जो हमले की जो शुरुआत है ना वो यहाँ पर हो चुकी है। अभी धीरे धीरे वहाँ पर वो हमला कर रहा है। और यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते में यहाँ पर लगभग 9 लाख लोगों ने राफ़ा भी छोड़ दिया है और वो चले गए हैं गाज़ा के दूसरे एरिया में। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बदल रही है। 35,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो बहुत ही ज़्यादा एक हाईएस्ट सिविलियन कैजुअलिटी है। बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें से ज़्यादातर जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं उनकी कैजुअलिटी देखने को मिल रही है हमें। तो इस चीज़ को लेकर पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चिंता व्यक्त की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मामला है ना वो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो नीदरलैंड के हेग शहर में है ना वहाँ पर भी चला गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसको यहाँ पर आईसीसी कहते हैं। अब देखिए, आईसीसी को ये मत समझ लेना कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो आईसीसी अलग है और ये आईसीसी अलग है। ये जो आईसीसी है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जो यहाँ पर वॉर क्राइम, जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन सब के मामले को देखती है। और जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है उसके अगेंस्ट यहाँ पर जो ट्रायल है वो यहाँ पर चलाया जाता है। तो यहाँ पर जो है इस मामले में भी ट्रायल चल रहा था कि भाई यहाँ पर इजराइल में भी लोग मारे गए थे, उसके खिलाफ भी ट्रायल चल रहा था। और जो अभी यहाँ पर जो फ़लस्तीन के जो गाज़ा एरिया है वहाँ पर जो लोग मारे जा रहे हैं ना, उसको लेकर भी यहाँ पर ट्रायल चलाया जा रहा है। और अब यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर है जो यहाँ पर मामला देख रहे हैं ना कि क्या हुआ था यहाँ पर, तो उन प्रोसिक्यूटर ने यहाँ पर एक तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग की है। और इसके अलावा जो रक्षा मंत्री है ना योआव गैलेंट, उसके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट की मांग की है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमास के 3 लीडर है, याहिया सिनवार, इस्माइल हानिया और दाइन करके, तो 3 लोगों के यहाँ पर जो अरेस्ट वारंट है वो भी मांगा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो आउटरेज है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अमेरिका, इजराइल और बहुत सारे दूसरे देशों ने इसके खिलाफ यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट दिखाया कि भाई यहाँ पर आईसीसी ने जो यहाँ पर ये काम किया है वो यहाँ पर जो चीज़ है वो गलत है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये जो आईसीसी है वो यहाँ पर, उसके जो प्रोसिक्यूटर है वो यहाँ पर इन लोगों के जो अरेस्ट है वो यहाँ पर क्यों डिमांड कर रहे हैं, इससे यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी वो किस तरह से बदलेगी, क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी और क्या यहाँ पर जो ज्यूरिसडिक्शन है वो यहाँ पर इजराइल के ऊपर भी लागू होता है नहीं, ये आज देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो यहाँ पर नीदरलैंड का जो एक शहर है द हेग, वहाँ पर स्थित है। अब देखिए, यहाँ पर जो द हेग है ना वो रोटरडम जो शहर है वो यहाँ पर उसके नॉर्थ वेस्ट साइड में स्थित है। अब जो रोटरडम शहर है ना वो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो उसी के पास में द हेग जो नाम का शहर है वहाँ पर ये आईसीसी स्थित है। तो यहाँ पर जो आईसीसी है इसकी स्थापना यहाँ पर 2002 में की गई थी। हालांकि देखा जाए तो 4 साल पहले इसके बारे में यहाँ पर दुनिया भर के नेता इकट्ठा हुए थे और बोला था यहाँ पर कि भाई हम यहाँ पर एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाएंगे जहाँ पर वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड के ऊपर जो मामले हैं वो देखे जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इसको रेटिफाई किया नहीं है। तो अभी जो इसके जो फ़िलहाल मेंबर है वो यहाँ पर 124 मेंबर है, जिसमें यहाँ पर फ़लस्तीन भी आता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे देश है वो इसके मेंबर नहीं है, जैसे कि अमेरिका ने दुनिया के सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ना वही किए होंगे, जैसे कि अफ़गानिस्तान में किए, वियतनाम में किए, इराक़ में किए, सीरिया में किए, बहुत सारे दूसरे देशों में किए हैं। तो अगर यहाँ पर वो मेंबर बन जाता है ना तो इसके खिलाफ तो बहुत सारे जो है ना मामले बन जाएंगे। तो अमेरिका तो जो है इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर तो नहीं है। इसके अलावा जो इजराइल है वो भी नहीं है। इजराइल ने भी यहाँ पर अपने इतिहास में बहुत सारे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए है। और इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया है और जो चाइना है
और वो भी यहाँ पर आईसीसी के मेंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया है और जो पाकिस्तान है ना, ये भी इसके मेंबर नहीं है, क्योंकि भारत को यहाँ पर ये लगता है कि हमारा जो भारत का जो कोर्ट सिस्टम है वो यहाँ पर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। और हमने यहाँ पर देखा भी है कि भारत का जो कोर्ट सिस्टम है ना, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, सरकार के बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस में नहीं आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इसकी स्थापना 2002 में हो गई थी, और अभी जो इसके फ़िलहाल जो मेंबर्स हैं वो है यहाँ पर 124, जिसमें यहाँ पर फ़लस्तीन भी आता है, लेकिन इजराइल आता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, वो वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ पर उसको ये लगता है कि भाई हाँ, यहाँ पर जो है जेनोसाइड हुआ है, यहाँ पर जो क्राइम है वो ह्यूमैनिटी के भी अगेंस्ट हुए हैं, और यहाँ पर जो बहुत सारे जो वॉर क्राइम है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आईसीसी है वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर अफ़गानिस्तान वॉर में भी आईसीसी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा था, 2020 की बात है। तो यहाँ पर जो 2020 में तब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने आईसीसी के जो जज थे, आईसीसी के बहुत सारे प्रोसिक्यूटर थे, उनके ऊपर ही सैंक्शंस लगा दिए थे कि भाई यहाँ पर हम उनके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे नहीं, काम ही नहीं करेंगे, तो हमें उनको यहाँ पर कोई भी सबूत देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर जो अमेरिका है उसने यहाँ पर आईसीसी के लोगों के ऊपर ही सैंक्शन लगा दिए थे 2020 में। और यहाँ पर जो मामला जो गाज़ा वॉर में चल रहा है ना, वो भी यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में चल रहा है, जेनोसाइड का मामला चल रहा है कि भाई यहाँ पर जो इजराइल है वो सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर जो फ़लस्तीनी आबादी है उसको यहाँ पर ख़त्म करना चाहती है। आपको तो पता ही है कि जब यहाँ पर अटैक हुआ था तो तब यहाँ पर इजराइल की तरफ से यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर पूरी तारबंदी कर दी गई थी, और यहाँ पर जो है सारी की सारी जो चीज़ें हैं स्टॉप कर दी गई थी। ना वहाँ पर पानी जा रहा था, ना खाने की चीज़ें जा रही थी, ना ही वहाँ पर दवाइयाँ जा रही थी, ना ही बिजली जा रही थी, सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी। यानी कि यहाँ पर फूड को और जो एसेंशियल नीड्स है उसको यहाँ पर हथियार बनाया गया था, ताकि यहाँ पर जो फ़लस्तीन के जो लोग गाज़ा में रहते हैं ना, उनको यहाँ पर सफ़र किया जा सके और उनको मारा जा सके। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो पूरी तरह से जेनोसाइड की तरह दिखाती है। और यहाँ पर जो इजराइल है उसने यहाँ पर जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, पूरा का पूरा तबाह कर दिया है। वो गाज़ा जो है अगले 10-20 सालों तक भी रहने लायक यहाँ पर रहेगा ही नहीं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो गाज़ा है उसकी तबाही यहाँ पर देखने को मिली है। और यहाँ पर लोगों की जो मौत है, 35,000 लोगों की भी मौत हो गई है। अब देखिए यहाँ पर जो गाज़ा है उसकी आबादी लगभग 20-22 लाख के आसपास है, और उसमें से भी यहाँ पर 35,000 से भी ज़्यादा लोग अगर मारे जाएँ और 1 लाख के करीब यहाँ पर अगर जो है घायल हो जाए, तो यहाँ पर मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और ये चीज़ें यहाँ पर जो है इजराइल को कटघरे में खड़ी करती है कि भाई तुमने यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है, तुमने जेनोसाइड का इरादा रखते हो, तुम यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करते हो। तो यहाँ पर ये जो मामला चला गया वो चला गया यहाँ पर आईसीसी के पास। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो फ़लस्तीन है वो पूरी तरह से आईसीसी का मेंबर है, क्योंकि यहाँ पर 2012 से पहले यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेट का जो है स्टेटस मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पर 2012 में यहाँ पर ऐसा हुआ कि उसको नॉन ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट का दर्जा यहाँ पर फ़लस्तीन को मिल गया, जिसकी वजह से यहाँ पर वो बहुत सारे जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पर जो है ज्वाइन कर सकता था। तो इस तरह से यहाँ पर उसने आईसीसी को भी ज्वाइन कर लिया। तो आईसीसी के अंदर यहाँ पर अब फ़लस्तीन के अंदर जुरिसडिक्शन आती है, तो यहाँ पर जो जुरिसडिक्शन है वो यहाँ पर गाज़ा के ऊपर भी होगी। तो ये मामला चला गया है यहाँ पर आईसीसी के ऊपर। तो आईसीसी के जो प्रोसिक्यूटर थे, ख़ास तौर से करीम खान, तो उन्होंने यहाँ पर 2 लोग तो इजराइल की तरफ से थे, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और जो इजराइल के जो रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर अरेस्ट वारंट की मांग की कि भाई हमें यहाँ पर इन 2 लोगों को अरेस्ट वारंट चाहिए ही चाहिए और इनको यहाँ पर गिरफ़्तार करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो 3 हमास के जो लीडर थे, याहिया सिनवार और एक 2 और है, तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर जो अरेस्ट वारंट है उसकी मांग की गई कि भाई यहाँ पर जो अरेस्ट वारंट है हमें यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। 2 लोग इजराइल की तरफ से, 3 लोग यहाँ पर हमास की तरफ से, तो इनको गिरफ़्तार करने की तत्काल तरीके से आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो अरेस्ट वारंट है उसकी मांग की गई है यहाँ पर आईसीसी के प्रोसिक्यूटर्स के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर इजराइल ने यहाँ पर सीधी तरीके से कह दिया कि भाई यहाँ पर उसका कोई सा भी अटैम्प्ट होगा वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा, हम उसको मानेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर जो इजराइल है वो पूरी तरह से इसके खिलाफ़ है, और यहाँ पर जो मानने ही वाला, अगर वहाँ पर वो इशू कर भी देते हैं ना, तो वो इसके खिलाफ़ वहाँ पर जाएगा भी नहीं। इजराइल की पुलिस, इजराइल की आर्मी यहाँ पर अरेस्ट करने वाली नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर अगर अरेस्ट वारंट अगर इशू कर भी दिया जाए ना, तो तब भी यहाँ पर जो इनका जो एक्शन है उसके खिलाफ़ यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजिकली यहाँ पर जो इजराइल है उसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा कि भाई यहाँ पर जो तुम्हारे लीडर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं, और यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर वॉर क्राइम में आ रही है। तो तुम्हारे यहाँ को जो है चीज़ें जो है कंट्रोल करने की आवश्यकता है, तुम्हें यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर बंद करने की ज़रूरत है।
तो इस चीज़ का जो असर है वो यहाँ पर इजराइल का जो वॉर है गाज़ा के अगेंस्ट, उसके ऊपर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अरेस्ट वारंट होगा वो सिंबॉलिक तो होगा, लेकिन यहाँ पर इसके ज़रिए बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाएंगे कि भाई अब तुम्हें यहाँ पर रुकने की ज़रूरत है, अब तुम्हें अपना जो वॉर है वो यहाँ पर रोकने की ज़रूरत है, अब तुम्हें यहाँ पर जो मौतें हो रही है तुम्हारी वजह से उसको यहाँ पर रोकने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर इजराइल के ऊपर आएगा इस अरेस्ट वारंट के ज़रिए। अब देखिए यहाँ पर नेतन्याहू और योआव गैलेंट अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे, ये तो उसके मेंबर स्टेट के ऊपर पड़ता है कि भाई अगर वो उनकी टेरिटरी में आए तो उनको यहाँ पर अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो उनसे मेंबर है। लेकिन यहाँ पर वो जो सिग्नेटरी नहीं है आईसीसी के, उन देशों में जाए तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर वो चाइना चले जाए तो वो यहाँ पर वो अरेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका मेंबर नहीं है आईसीसी का। अगर वो अमेरिका चले जाए तो तब भी अमेरिका उसको अरेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका जो है वो भी आईसीसी का मेंबर नहीं है। लेकिन अगर किसी दूसरे देश में चले जाए जो यहाँ पर आईसीसी का मेंबर है, ज़्यादातर जो यूरोप के जो देश है वो यहाँ पर आईसीसी के मेंबर है, तो तब यहाँ पर उस देश की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको अरेस्ट करना। क्योंकि यहाँ पर जो अगर अरेस्ट वारंट अगर इशू हो जाता है ना, तो तब यहाँ पर जो इन देश है वो यहाँ पर उनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर अरेस्ट वारंट इशू नहीं हुआ है, बस जो प्रोसिक्यूटर है वो यहाँ पर अरेस्ट वारंट की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आईसीसी ने भी अरेस्ट वारंट इशू किया नहीं है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर आईसीसी जो है वो यहाँ पर अरेस्ट वारंट इशू कर पाती है या नहीं कर पाती है। अब देखिए यहाँ पर जो आईसीसी है उसने यहाँ पर पिछले साल व्लादिमीर पुतिन उनके अगेंस्ट भी यहाँ पर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया था। तो यहाँ पर जो इशू किया गया था ना, वो यहाँ पर यूक्रेन के जो बच्चे थे उनका यहाँ पर एब्डक्शन हुआ था, तो उसके चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अरेस्ट वारंट है वो यहाँ पर पुतिन के लिए इशू कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर दबाकर हमला कर रहा है, यहाँ पर इन्वेजन कर दिए। बहुत सारा जो एरिया है उसने यहाँ पर रशिया ने कब्जा लिया है। तो जो एरिया जो कब्जा है ना यूक्रेन का, तो वहाँ पर के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर जो है चीज़ें देखने को मिलेगी कि भाई यहाँ पर वे जो लोग हैं वो भी यहाँ पर अब रशिया के कंट्रोल में है। तो उनके जो बच्चे थे तो वो यहाँ पर यूक्रेन को ना भेजकर वो यहाँ पर उन्होंने अपने पास ही रख लिया कि भाई यहाँ पर जो बच्चे होंगे उनसे यहाँ पर जो है अपने तरीके से यहाँ पर काम कराया जाएगा, जो रशिया के जो हित है उसको यहाँ पर जो है इन बच्चों के ज़रिए पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर जो आईसीसी है उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि भाई यहाँ पर जो ये चीज़ है ना वो यहाँ पर गलत है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो आईसीसी है उसने यहाँ पर अरेस्ट वारंट पुतिन के अगेंस्ट यहाँ पर इशू कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो अरेस्ट वारंट जो पुतिन के खिलाफ जो इशू किया है ना, तो इससे पुतिन की सेहत पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रशिया तो वैसे भी आईसीसी का मेंबर नहीं है और वो जिस देश में जाता है वो देश भी आईसीसी के मेंबर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर चाइना के घर चाइना में गए थे ना, तो चाइना वैसे भी मेंबर नहीं है, तो चाइना ने नहीं अरेस्ट किया। और इसके अलावा जो ईरान है, ईरान भी यहाँ पर अरेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ईरान है वो भी यहाँ पर आईसीसी का मेंबर नहीं है। और इसके अलावा जो दूसरे देश है बहुत सारे, तो वहाँ पर भी वो जा सकते हैं, तो वो देश अरेस्ट करेंगे नहीं। हालांकि यहाँ पर जब ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था पिछले साल, तो तब यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका था वो यहाँ पर परेशान था कि भाई हम यहाँ पर अरेस्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका आईसीसी का मेंबर है और यहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को भी आना था। तो तब यहाँ पर जो है ब्रिक्स सम्मेलन फिजिकल ना होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई थी, ताकि यहाँ पर पुतिन साहब भी यहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन में साउथ अफ्रीका नहीं गए और यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका की जो दिक्कत थी वो भी यहाँ पर सॉल्व होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर वो आते तो यहाँ पर अरेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें है वो इस तरह से काम करती है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर साहब जो यहाँ पर अरेस्ट वारंट मांग रहे हैं ना, इसकी वजह से यहाँ पर जो नेतन्याहू है वो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बिफर गए कि भाई यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, यहाँ पर हैं हमारा जो कंपेयर है तुम यहाँ पर हमास के लीडर के साथ कर रहे हो। हमास के लीडर जो यहाँ पर मर्डरर है, जिन्होंने रेप किया है, जिन्होंने यहाँ पर गर्दनें काटी है, जिन्होंने यहाँ पर जो है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की है, तुम यहाँ पर हमारा जो कंपेयर है उनके साथ कर रहे हो। ये चीज़ें नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने इसको बिल्कुल ही बेकार कंपैरिजन बताया। और इसके अलावा यहाँ पर जो योआव गैलेंट है उन्होंने भी यहाँ पर जो है गलत बात बताई। और जो यहाँ पर इजराइल के जो राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग, उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ को गलत बताया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो हमास है उसने भी यहाँ पर गलत बताया है। अब देखिए यहाँ पर जो हमास है उसने यहाँ पर ये गलत बताया कि हमारे जो 3 लीडर है उनके अगेंस्ट भी यहाँ पर अरेस्ट वारंट की मांग की जा रही है। तो हमास ने यहाँ पर जो नेतन्याहू और योआव गैलेंट के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट की मांग की जा रही है ना, उसको तो यहाँ पर सही बता रहे हैं, लेकिन अपने जो लीडर है उसको यहाँ पर गलत बता रहे हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर इनका जो सपोर्ट है, इजराइल का जो सपोर्ट है यहाँ पर किसने किया है? अमेरिका ने यहाँ पर खुले तौर से यहाँ पर इजराइल का सपोर्ट किया है। और जो यहाँ पर ऋषि सुनाक हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी यहाँ पर जो है इजराइल उसका समर्थन किया है। तो
तो बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर इजराइल के समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो देश हैं और जो ख़ास तौर से जो ह्यूमन राइट्स संगठन है वो यहाँ पर इजराइल के अगेंस्ट ही बात करें कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो सही हुई है और इनको यहाँ पर अरेस्ट किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो ICC है वो यहाँ पर इसकी जो मांग की जा रही है ना अरेस्ट वारंट की, वो यहाँ पर क्या यहाँ पर अरेस्ट वारंट इशू करती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अगर यहाँ पर इशू करती है तो क्या यहाँ पर जो इसके मेंबर स्टेट है वो यहाँ पर नेतन्याहू और योआव गैलेंट को यहाँ पर गिरफ्तार करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात हो। क्या आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।